नमस्कार मित्रों। बिहार के लाखों मजदूर आज भी 12 से 14 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन बदले में मिलते हैं सिर्फ 5,000 रुपये, 7,000 या 8,000 रुपये। कहीं कपड़े की दुकान पर काम करते हैं, कहीं शोरूम पर, कहीं होटल में और कहीं गोदाम में काम कर रहे होते हैं, तो कहीं किसी के घर में काम। लेकिन अब बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगर कोई मालिक तय न्यूनतम मजदूरी से कम पैसा देगा तो उस पर जुर्माना भी लगेगा और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अब सवाल है, बिहार में आखिर न्यूनतम मजदूरी कितनी तय हुई है, किस मजदूर को कितना पैसा मिलेगा, और अगर मालिक कम पैसे दे रहा है तो शिकायत कैसे करें। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी आसान भाषा में बताएंगे। बिहार में मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या दोस्तों, बिहार में सबसे ज़्यादा लोग बाहर काम करने क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ लंबे समय तक रोजगार की भारी कमी रही। आज भी लाखों लोग मजबूरी में दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं। हालांकि अब बिहार में कुछ रोजगार के अवसर बड़े हैं, कुछ फैक्ट्रियां लगी हैं, कुछ लोगों को नौकरी भी मिली है, लेकिन समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई। बहुत जगहों पर एक आदमी का काम 4 लोगों से कराया जाता है। लोग 12 घंटे, 13 घंटे, यहाँ तक कि 14 से 15 घंटे तक काम करते हैं, लेकिन महीने की सैलरी सिर्फ 5,000 से 8,000 रुपये तक मिलती है। कई साल पहले तो हालात और ख़राब थे। बहुत लोगों को 3 से 4,000 रुपये तक में काम कराया जाता था। सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर कोई मजदूर ज़्यादा पैसे मांगता है तो मालिक कह देता है काम नहीं करना तो छोड़ दो, क्योंकि लाइन में और लोग भी खड़े हैं। यानी बेरोजगारी इतनी ज़्यादा कि लोग मजबूरी में कम पैसे पर भी काम करने मजबूर हो जाते हैं। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। अब बिहार सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को लेकर सख्ती शुरू की है। सरकार ने साफ कहा कि अगर कोई मालिक या कंपनी तय मजदूरी से कम पैसा देगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बताया जा रहा है कि कम मजदूरी देने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यानी अब मजदूर अपने अधिकार के लिए आवाज उठा सकता है। अब जानिए बिहार में न्यूनतम मजदूरी कितनी तय हुई। दोस्तों, सरकार मजदूरों को अलग अलग श्रेणी में बांटती है। एक तो अकुशल मजदूर। अगर कोई व्यक्ति नया है, कुछ भी काम नहीं जानता, फ्रेशर है यानी, या हेल्पर के रूप में काम कर रहा है, तो उसे अकुशल मजदूर माना जाता है। ऐसे मजदूर के लिए न्यूनतम मजदूरी लगभग 436 रुपये प्रतिदिन तय की गई है। अगर महीने के हिसाब से देखें तो न्यूनतम वेतन लगभग 11,336 रुपये बनता है। इससे कम पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरे प्रकार के अर्धकुशल मजदूर। अगर आपको काम का थोड़ा अनुभव है, काम की बेसिक जानकारी है, तो आप अर्धकुशल श्रेणी में आते हैं। ऐसे मजदूर को कम से कम 452 रुपये प्रतिदिन मिलना चाहिए। मासिक के हिसाब से यह लगभग 11,742 के आसपास बैठता है। तीसरा आता है कुशल मजदूर। अगर आप काम अच्छी तरह जानते हैं, मशीन चला सकते हैं, तकनीकी काम जानते हैं या अपने काम में एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आप कुशल मजदूर माने जाएंगे। ऐसे मजदूर की न्यूनतम मजदूरी लगभग 551 रुपये प्रतिदिन तय की गई है। यानी महीने का वेतन करीब 14,000 से ऊपर होना चाहिए। अति कुशल मजदूर। अगर किसी व्यक्ति को काम में बहुत ज़्यादा अनुभव है या विशेषज्ञ स्तर का काम करता है तो वह अति कुशल श्रेणी में आता है। ऐसे लोगों की मजदूरी लगभग 662 रुपये से लेकर 772 रुपये प्रतिदिन तक हो सकती है। यानी मालिक इससे कम पैसा नहीं दे सकता। ध्यान रखें मित्रों, यह सिर्फ 8 घंटे की मजदूरी है। बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, जो न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है वह सिर्फ 8 घंटे काम के लिए होती है। अगर कोई व्यक्ति 10 घंटे, 12 घंटे या 14 घंटे काम कर रहा है तो ओवर टाइम का पैसा अलग से बनता है। बहुत जगह मजदूरों से ज़्यादा काम लिया जाता है, लेकिन ओवर टाइम नहीं दिया जाता। यह भी गलत माना जा सकता है। अगर कम सैलरी मिल रही है तो क्या करें? अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर कोई मालिक कम पैसा दे रहा है तो मजदूर क्या करे? दोस्तों, अगर आप लंबे समय से कहीं काम कर रहे हैं, 2 साल से, 3 साल या 5 साल से,
और आपको तय मजदूरी से कम पैसा मिल रहा है तो आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के लिए कौन कौन से सबूत जरूरी हो सकते हैं? अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो वह मदद कर सकता है, जैसे सैलरी का ऑनलाइन रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, आई कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर, दुकान या कंपनी का पहचान पत्र, फोटो या वीडियो, साथी कर्मचारियों की गवाही। अगर साबित हो जाता है कि वह यानी आप वहां काम करते थे और कम मजदूरी दी जा रही थी तो कार्रवाई हो सकती है। शिकायत कहां करें? अगर मजदूर का शोषण हो रहा है तो वह श्रम संसाधन विभाग या श्रम एवं रोजगार विभाग में शिकायत कर सकता है। जरूरत पड़ने पर लेबर ऑफिस में जाकर भी आवेदन दिया जा सकता है। सबसे बड़ी समस्या आखिर क्या है? दोस्तों, कानून तो पहले भी थे, लेकिन कई बार मजदूर डर जाता है। उससे लगता है अगर आवाज उठाई तो नौकरी चली जाएगी, और यही वजह है कि कई लोग 5 से 7 हजार रुपए में भी काम करते रहते हैं। लेकिन अगर मजदूर अपने अधिकार समझेंगे और मिलकर आवाज उठाएंगे तो स्थिति बदल सकती है। केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी। दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से भी न्यूनतम मजदूरी को लेकर नियम बनाए गए हैं। कई सेक्टर में अकुशल मजदूरों की मजदूरी 14,000 से ऊपर बताई जाती है, जबकि कुशल मजदूरों के लिए यह 19,000 या उससे ज़्यादा तक हो सकती है। हालांकि अलग अलग राज्यों में नियम अलग अलग होते हैं, इसलिए हर राज्य अपनी न्यूनतम मजदूरी तय करता है। तो दोस्तों, बिहार सरकार का यह फैसला आपको कैसा लगा? क्या अब मजदूरों को उनका सही हक मिल पाएगा? क्या कम सैलरी देने वाले मालिकों पर सख्ती होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर भाइयों तक शेयर करना ना भूलें। मित्रों, नमस्कार।